कभी देश के प्रधानमंत्री 135 करोड़ का जिक्र करते हैं तो कभी देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों का जिक्र करते हैं। यानी कि देश के प्रधानमंत्री को खुद ही नहीं पता है कि भारत देश की जनसंख्या कितनी है। और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि पहले आप आंकड़ों को प्रस्तुत करना सीख लीजिए, आप जो है यहां पर जांच पड़ताल कीजिए और ये बताइए कि भारत देश की जनसंख्या कितनी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सबिता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहां पर कन्हैया कुमार, सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि भारत देश की जनसंख्या है कितनी। यानी कि सुप्रिया श्रीनेत ने यह कह दिया है कि बढ़ती हुई जनसंख्या का सरकार के पास क्या प्लान है, जनसंख्या बढ़ भी रही है, इसका कुछ प्लान भी है क्या, ये सवाल भी जो है सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा है। और इसको लेकर लगातार अब केंद्र की सरकार क्या कुछ बोलेगी ये भी समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। पहले आप इस वीडियो को सुनिए जिसमें सुप्रिया श्रीनेत कहीं ना कहीं ये बात पूछ रही हैं कि आखिर बढ़ती हुई जनसंख्या का आपके पास प्लान क्या है। क्यों? क्योंकि भारत देश की जनसंख्या अब चीन से ज्यादा हो चुकी है, यानी कि हम विश्व में पहले नंबर पर आ चुके हैं जनसंख्या की दृष्टि से। अब इसमें तो मोदी जी का कंट्रीब्यूशन होना थोड़ा मुश्किल ही होगा, मुझे लगता है। इसमें भी अब थैंक यू मोदी जी कहने लगे तो पता नहीं प्रहलाद जोशी जैसे या रवि किशन जी जैसे लोग हो सकता है इसमें भी थैंक यू मोदी के नारे लगाने लगे। अब मुझे लगता है जनसंख्या बढ़ गई, उसमें मोदी जी का तो कंट्रीब्यूशन मुश्किल है, इसमें थैंक यू मोदी जी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मेरा इस जनसंख्या के बढ़ने से आगे एक तथ्य है और इसमें एक सवाल है। जनसंख्या बढ़ रही है, हम विश्व के सबसे युवा राष्ट्र भी बन रहे हैं, हमारे युवाओं के लिए रोजगार कहां है? हम दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र बन रहे हैं। जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता था वो आज डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है, क्योंकि हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है, उनके रोजगार की कोई चर्चा नहीं है, उनके रोजगार की कोई बात नहीं है। वो रोजगार मांगते हैं तो उनको लाठियां चलाई जाती हैं। वो एग्जाम लिखने जाते हैं रोजगार के लिए, वो पेपर लीक भाजपाई करा देते हैं। वो एग्जाम लिखने जाते हैं, वहां पर पता चलता है परीक्षा निरस्त हो गई, अब सालों साल कोर्ट में बीत रहा है। हमारे बच्चे जब रोजगार मांगते हैं तो उनको हिदायत दी जाती है पकौड़ा तल लो। अरे पकौड़ा तलने वाला तेल भी आपने 90 से 200 कर लिया और जिस गैस पर तला जाएगा वो 400 से 1200 हो गई। तो सवाल यह है कि जनसंख्या का बढ़ना या घटना दूसरी बात है, सवाल दूसरा है। सवाल यह है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है और जो ज्यादा युवा आज आ रहे हैं, उनके लिए इस सरकार के पास क्या प्लान है? क्या कोई भी इस सरकार में यह सोच भी रहा है कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या का या इस युवा राष्ट्र का या 60% जो युवा है इस देश में, उनके जीवन यापन का क्या होगा? और मैं तीखी बात कह रही हूं जो मैं कहना नहीं चाहती थी। जो अपराध के मामले जिस गति से बढ़ रहे हैं और जैसे लोग अपराध करते हुए पाए जा रहे हैं, युवा, छोटे छोटे बच्चे, लड़की ने बात नहीं मानी गोली मार दो, लड़की ने बात नहीं मानी चाकू कर दो, चाकू भोंक दो, पिस्तौल चला रहे हैं ये लड़के। आपको नहीं लगता कि ये डेमोग्राफिक डिजास्टर है? क्योंकि इन युवाओं के पास रोजगार नहीं है। जिस व्यक्ति के पास भी रोजगार होता है, काम करने का कोई जरिया होता है, वो उस पर ध्यान देता है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसके बारे में चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहां पर जो है सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ा खुलासा कर दिया। ये सरकार से पूछ लिया कि आपके पास कुछ प्लान है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के पास प्लान क्यों नहीं होता है? भारत देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई चरम पर है। इसके साथ साथ आए दिन प्रतिदिन देख लें तो युवा कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेते हैं। कई बार ये देखा जाता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो फीस इतनी महंगी कर दी गई है कि लोग उसको जो है दे नहीं पाते हैं। लेकिन आखिर क्यों यहां पर जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए सरकार कुछ मुहिम नहीं चला रही है? और जो सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल पूछे हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? अगर सहमत है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज।